वाली बाई। आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पर काम वाली बाई नहीं आती होगी। काम वाली बाई के बिना घर की व्यवस्था बनाए रखना आज के समय में असंभव लगने लगा है, क्योंकि सबकी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। लोगों के पास समय नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो उन्हें बहुत सामान देते हैं। घर के छोटे बच्चे इन्हें आंटी कहकर बुलाया करते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनमें से कई काम वाली बहुत अच्छी होती है तो कई खराब भी होती है। ऐसे ही एक घर में एक वृद्ध दंपति रहते थे। साथ में लड़का बहू भी थे। दोनों ही नौकरी के लिए घर से निकल जाया करते थे और काम वाली बाई ही वृद्ध दंपति की देखरेख करती थी। घर में कोई भी तीज त्योहार हो या जन्मदिन का समारोह हो, तब वह महिला अपनी काम वाली को अच्छे से अच्छा उपहार और खाने पीने की वस्तुएं दिया करती थी। यथासंभव उनके पास जो भी हो उनसे अपनी काम वाली की मदद किया करती थी और उनके प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। कई बार उनकी बहू उन्हें मना करती कि माँ काम वाली को इतनी महंगी चीजें क्यों देती हो, लेकिन वह केवल मुस्कुरा देती। काम वाली को भी अपनी मालकिन से विशेष लगाव हो गया था। वह उनकी छोटी छोटी परेशानियों में उनके साथ रहती थी। दिन में भी कई बार उन्हें सोया देखकर उनके स्वास्थ्य का हाल पूछ लेती। वृद्ध महिला बहुत खुश थी और अपने दिल की सारी बातें उससे किया करती और दुआ देती थी। उनकी बेटी भी उसी शहर में रहती थी, जो हमेशा कहती, मम्मी तो मुझसे ज्यादा काम वाली को प्यार करती है, और वह बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। एक दिन ऐसा आया, सुबह का समय था। उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑफिस जाते ही उन्होंने बेटे और बहू से कहा। बेटे और बहू ने बोला, माँ ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में घर आ जाते हैं और आपके दिखाते हैं। फिर उन्होंने बेटी को फोन किया। बेटी बोली, मम्मी आज ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, मुझे ही सब समझाना है, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। वृद्ध महिला के पति अपनी पत्नी को देखकर बहुत परेशान हुए। काम वाली बाई काम करने के लिए आती है। वह वृद्ध महिला को परेशान देखती है और कहती है, माँ जी आज आप परेशान क्यों लग रही है, अभी तक सोए हैं, आपने नहाया भी नहीं। मालकिन बताती है, बेटा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह उन्हें सहारा देकर उठाती है, वहीं उनके हाथ मुंह धुलवाती है और फिर गरम गरम नाश्ता बनाकर उन्हें खाने के लिए जिद करती है। वृद्ध महिला के पति बड़े ही स्नेह से उसे अपनी बेटी की तरह देख रहे थे और दिल से उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वृद्ध महिला अचानक गिर पड़ती है। काम वाली बाई उनकी हालत देख रो पड़ती है। उनके बेटे बहू और बेटी को फोन करती है, पर ऑफिस की मीटिंग में होने के कारण वह लोग फोन नहीं उठा पाते हैं। वह भागते हुए अपने पति को बुलाकर लाती है। पति की ऑटो रिक्शा में वह वृद्ध महिला को हॉस्पिटल ले जाती है। क्योंकि महिला के पति बहुत वृद्ध थे, इसलिए वह उनके साथ अपनी बेटी को रखकर जाती है। हॉस्पिटल में जाकर काम वाली बाई और उसका पति अपनी माँ के समान उस वृद्ध महिला की देखभाल में लग जाते हैं। उनके पास जितना भी पैसा था वह हॉस्पिटल में जमा करते हैं और लगातार उनके बेटे बहू को फोन करते रहते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर इनका इलाज करते हैं। वृद्ध महिला होश में आ जाती है। सामने काम वाली बाई और उनके पति को देखकर उनका मन प्यार से भर जाता है और बहुत से आशीर्वाद देती है, गले से लगा लेती है। तभी बेटा बहू और बेटी वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन्हें लाने में अगर ज़्यादा देर होती तो आज इन्हें बचाना संभव नहीं होता। बहू और बेटी तो तीनों ही माँ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ आपको उलाहना देते थे, इसे उपहार और कीमती चीजें देने में आपके ऊपर नाराज होते थे, पर आप सही थी। सच्चे मायने में ही आपकी बेटी है जिसने घर में पापा और यहाँ आपको संभाला है और अपना सब कुछ जितना इसके पास पैसा था
सब हॉस्पिटल में जमा कर आपके इलाज की व्यवस्था की। पूरा परिवार कामवाली के गले लग गया। वृद्ध महिला प्यार और आशीर्वाद भरी दृष्टि से अपनी उस बेटी को देख रही थी और ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। धन्य है वह कामवाली और धन्य है वह मालकिन। इनके बीच में इतना सुंदर रिश्ता बना था। मैं यह नहीं कहूँगी कि सब कामवाली ऐसी होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। इसलिए कभी कभी छोटे लोगों को भी स्नेह और आदर देना चाहिए। इन लोगों के दिल कभी कभी बहुत बड़ा होता है। आज के समय में सचेत रहने की भी जरूरी है। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।